टुडे इज़ 8th जून, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। सो इस ओकेजन पे मैं आपको जस्ट ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ इंसाइट्स दूंगा। ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही तकलीफ़देह कंडीशन है, बोथ फॉर द फैमिली एज वेल एज द पेशेंट। सो ब्रेन ट्यूमर होता क्या है? ब्रेन ट्यूमर जब ब्रेन में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ न्यूरोनल सेल्स होने लगे तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। ये किस तरह के होते हैं ये ब्रेन ट्यूमर? ब्रेन ट्यूमर कैन बी बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स, जिसे हम नॉन कैंसरस बोलते हैं। इट कैन बी अ कैंसरस और मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। जो बिनाइन होते हैं वो बहुत स्लोली ग्रो करते हैं और उनकी प्रेजेंटेशन, जो सिम्टम्स आते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स आते हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट और कैंसरस होते हैं वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं और उनके सिम्टम्स बहुत जल्दी, हफ्तों में और कुछ ही महीनों में, 1-2 महीनों में सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर हम इनके कारण देखें तो क्या कारण है ये ब्रेन ट्यूमर? अभी तक इनका कोई एक पर्टिकुलर कारण या वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स में। बट येस, अगर किसी आदमी का रेडिएशन से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो दे आर वेरी प्रोन टू डेवलप दिस ब्रेन कैंसर्स, ब्रेन ट्यूमर्स। दूसरा जो है, कुछ एक केसेस में, बहुत कम परसेंटेज ऑफ केसेस में जहाँ पे कि जेनेटिक रिलेशंस भी इसका होता है। अब हम इसके व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस ब्रेन ट्यूमर्स? सो प्रेजेंटेशन, जो इनके लक्षण हैं वो इनके 2 तरह से आते हैं। वन, जब ये सेल्स ब्रेन में, ब्रेन एक जो है रिजिड कंपार्टमेंट में बहुत ही सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर है, जो एक्सटर्नल स्कल है उसके अंदर सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर हम कुछ भी सेल्स वॉल्यूम डालते हैं तो दैट कैन लीड टू प्रेशर इफेक्ट्स। तो एक कारण जो सिम्टम्स का है, जब ट्यूमर अंदर पैदा होता है तो दैट कैन कॉज प्रेशर इफेक्ट्स। सेकेंडली, जो कारण है सिम्टम्स का वो है कि डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर। ये है कहाँ पे? अगर ये विजुअल एरिया के पास है तो विजुअल सिम्टम्स पहले आएंगे, अगर हेयरिंग एरिया के पास है तो हेयरिंग सिम्टम्स पहले आएंगे। सो अगर ये प्रेशर कर रहा है, को पानी का बैग का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसी हिसाब से इसके सिम्टम्स आते हैं। तो क्या हैं वो सिम्टम्स? पहला सिम्टम्स है हेडेक। सो हेडेक कैन बी इंसिडियस, दैट मीन्स हेडेक हुई, ठीक हो गई, फिर हो गई, ठीक हो गई, और बट लेट स्टेजेस में ये परसिस्टेंट हेडेक होती है विद नाजिया एंड वॉमिटिंग, जैसे जी मतलाना, वॉमिटिंग होना साथ में, तो दिस इज़ अ साइन ऑफ ब्रेन ट्यूमर। इसके अलावा पेशेंट कैन हैव स्पीच डिफ़िकल्टी, patient can have visual problems, patient can have hearing problems, patient की personality behavior में changes आ जाएंगी। So epilepsy या जिसको दौरा कहते हैं, दौरे का आना, ये भी symptoms है ब्रेन ट्यूमर का। पैरालिसिस हो जाना, इम्बैलेंस हो जाना, बॉडी अपना बैलेंस ना कर पाना, so ये सारे symptoms हैं ब्रेन ट्यूमर के। अब हम इसे कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं ब्रेन ट्यूमर? जब ये सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास आता है तो हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, यूजुअली एमआरआई विद कंट्रास्ट, एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे इन्वेस्टिगेशन करवा, और कुछ केसेस में सीटी स्कैन भी करवाया जाता है ब्रेन का, टू आइडेंटिफाई दी ब्रेन ट्यूमर, इट्स लोकेशन, साइट, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए। सो मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स क्या है? तो मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज़ ए सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? देयर आर डिफरेंट मेथड्स। वन इज़ माइक्रोस्कोपिक। मोस्ट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स आर डन अंडर ए माइक्रोस्कोप। एंड इसके अलावा एंडोस्कोप भी एक नया मोडेलिटी है ट्रीटमेंट की, स्पेशली पिट्यूटरी ट्यूमर। हम एक्सक्लूसिवली मोस्ट ऑफ द पिट्यूटरी ट्यूमर आर डन विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोप, और कई बार हम दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ को, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट को। इसके अलावा देयर आर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस ब्रेन ट्यूमर्स, एंड नाउ ब्रेन ट्यूमर हैज़ बिकम अ वेरी सेफ सर्जरी। लाइक we do computer assisted surgeries, we do computer assisted navigational or image guided surgeries, where we can see the real time tumor in 3-dimensional space. So that has really made the surgery very accurate and safe, और इसके minimal side effects हैं। इसके अलावा we have another mode of identifying the tumor, that is biopsy of the tumor. Biopsy can be done in 2 ways. One is open biopsy, as I have just explained, that is the microscopic, where we remove the tumor as well as biopsy the tumor at the same time. But there is another method which is called stereotactic biopsy.
जब ट्यूमर जो है बहुत ही सेंसिटिव लोकेशन और बहुत ही डिफ़िकल्ट लोकेशन पे होता है तो उसमें हम पहले स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी करते हैं सो दैट उसकी नेचर ऑफ ट्यूमर पता कर सकें. तो वंस वी नो द नेचर वी कैन सब्जेक्ट द पेशेंट टू रेडिएशन थेरेपी. So radiation therapy is the second modality of treatment in addition to surgery. So radiation therapy में भी काफ़ी ज़्यादा innovations और सुधार हुए हैं. Stereotactic radiation therapy is one of those newer things. इसके अलावा gamma knife, cyber knife, there are other modalities of radiation therapy by which we can treat these tumors. इसके अलावा medical oncology में जो है chemotherapeutic agents और कीमोथेरेपी ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम्स हैं जिसके द्वारा हम ट्यूमर को ट्रीट कर सकते हैं. सो टू सम अप, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी द सर्जरी और मैनेजमेंट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स हैज़ बिकम वेरी सेफ एंड लेस इन्वेजिव, and at Kailash Deepak Hospital we are providing all these treatment modalities under one roof. Thank you very much.